यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो पुरुष अपनी अंतरात्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो सांख्य योगी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। जो योगी सृष्टि पर गहराई से मनन चिंतन करते हुए कठोरता से अष्टांग योग के मार्ग पर चलता है, वो निश्चय ही कभी ना कभी समाधि अवस्था तक पहुंच ही जाता है। लेकिन ये अष्टांग योग है क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, क्या यही अष्टांग योग है? क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि अष्टांग योग की वैज्ञानिकता क्या है? आज के इस वीडियो में हम योग के 8 अंगों के माध्यम से जानेंगे कि मोक्ष होता क्या है, समाधि तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक योग के अंगों पर वैज्ञानिक ढंग से विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करने में जो पहला मार्ग है वो है यम। यम को 5 भागों में बांटा गया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा कहते हैं इस सृष्टि में किसी भी जीव के प्रति किसी भी काल में नुकसान पहुंचाने की कल्पना भी न करना। आज संसार के अधिकतर लोग अहिंसा के तात्पर्य को समझ ही नहीं पाए। लोग कहते हैं कि किसी को नुकसान न पहुंचाना ही अहिंसा है, जबकि ऐसा नहीं है। अहिंसा कहते हैं बलपूर्वक शत्रु से खुद की रक्षा करने को। अहिंसा कहते हैं अपने पूरे सामर्थ्य को सृष्टि को जानने में लगाने को। अहिंसा कहते हैं कठिन से कठिन स्थितियों में भी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग न छोड़ने को। अहिंसा जिसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है, उस योगी का संसार के शत्रुओं के प्रति वैर त्याग छूट जाता है। वो योगी शत्रुओं को दंड अवश्य देता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए। इसीलिए उसके मन में कोई ईर्ष्या की भावना भी नहीं रहती। सभी प्राणियों से उस योगी का वैरभाव छूट जाता है। दूसरा यम है सत्य। बिना अहिंसा के सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। सत्य कहते हैं जैसा वाणी में है वैसा मन में हो, जैसा मन में हो वैसा ही आत्मा में हो और वैसा ही कर्म में भी हो तथा निष्पक्ष रूप से संसार के कल्याण के लिए हो। इसे ही सत्य कहते हैं। ठीक ठीक देखे तो जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही प्रदर्शित करना सत्य है। भगवान श्री राम कहते हैं सत्य में ही पूरा ब्रह्मांड स्थित है। ये पूरी सृष्टि ही सत्य है। ये सब बहुत गहरा विज्ञान है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि सत्य में प्रतिष्ठित योगी कर्म और फल को अपने अधिकार में कर लेता है। जो हमारी बात ध्यान से सुन रहे होंगे वे कहेंगे कि ये संभव ही नहीं हो सकता, लेकिन ये सत्य है, ऐसा हो सकता है। जो योगी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, कर्म और उसके फल उस योगी के अधिकार में आ जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो योगी सत्य में स्थित हो जाता है उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, अर्थात वो योगी जो कह देता है वही घटित हो जाता है। जैसे किसी को योगी कह दे कि तू धार्मिक हो जा, तो वो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। योगी अगर कह दे कि स्वर्ग को प्राप्त कर ले, तो वो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। यानी जिस सुख की इच्छा करता है वही सुख प्राप्त कर लेता है। आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो कर्म फल सिद्धांत के विपरीत बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए आपके पास वैज्ञानिक सामर्थ्य होना चाहिए। ये तो अभी अष्टांग योग का पहला योग यम है। तो विचार कीजिए जो समाधि अवस्था तक पहुँचेगा उसकी स्थिति क्या होगी। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और वैज्ञानिक तरीके से जानिए कि अष्टांग योग होता क्या है। अपने ऋषि महर्षि महापुरुष कितने महान हुआ करते थे। इसके बाद तीसरा यम है अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य आप अभी तक यही जानते होंगे कि चोरी न करना, लेकिन अस्तेय का तात्पर्य होता है मन से कल्पना में भी लेने की दृष्टि से किसी को हानि न पहुंचाना, दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा भी न करना अस्तेय है। वैज्ञानिक ढंग से देखें तो पूरी सृष्टि ईश्वर की है। जैसे ये सृष्टि बनी है उसी तरह निष्काम भाव से सृष्टि का उपयोग करना अस्तेय कहलाता है। जिस योगी की अस्तेय में प्रतिष्ठा हो जाती है वो सब उत्तम पदार्थों को अपने आप पा लेता है। वो योगी चाहे जितना बड़ा लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े, वो उसे ईश्वरीय सहायता से प्राप्त कर लेता है। अगला यम है ब्रह्मचर्य। हमारे शरीर में जो उपस्थ इंद्रिय है वो बहुत सूक्ष्म एक पदार्थ है। उसके विज्ञान को ठीक ठीक तत्वतः जान लेना, फिर ईश्वरीय व्यवस्था का अनुसरण करना ही ब्रह्मचर्य है।
शरीर में उपस्थित इंद्रिय के क्रिया विज्ञान को ठीक ठीक जान लेने से वैराग्य उत्पन्न होता है और एक वैरागी ही ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य की स्थिति से योगी की बौद्धिक और शारीरिक बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर वो वीर्यवान बन जाता है, जिसकी सहायता से योगी सृष्टि के रहस्यों को जानने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। अंतिम यम है अपरिग्रह। योग के मार्ग पर चलने वाले योगी को किसी पदार्थ को आवश्यकता के हिसाब से ही अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इससे कई हानियां होती हैं। जैसे योगी का मन इन्हीं पदार्थों को इकट्ठा करने में लग जाता है, फिर इनकी रक्षा भी करनी होती है, उसमें भी समय नष्ट होता है। फिर वो पदार्थ क्षय भी होता है, नष्ट भी होता है। इसके बाद उस पदार्थ को पाने की इच्छा फिर से जाग जाती है। फिर उस पदार्थ से लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है और कभी न कभी हिंसा भी होती है। इसलिए एक योगी को सृष्टि के किसी भी पदार्थ को आवश्यकता अनुसार ही संचित करना चाहिए। यहाँ पर महर्षि केवल किसी सांसारिक पदार्थ की बात नहीं कर रहे, बल्कि अस्त्र शस्त्रों की बात कर रहे हैं, यौगिक सिद्धियों की बात कर रहे हैं। ये सब जितना आवश्यक हो उतना ही संचित करना चाहिए। जब आप यम के 5वें भाग यानी अपरिग्रह के क्रिया विज्ञान को ठीक ठीक जानकर उसमें पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो आप भूत, भविष्य और वर्तमान से संबंधित अपने बारे में काफ़ी हद तक जान लेते हैं। आपको वैराग्य उत्पन्न होने लगता है कि ये शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और भी अनेकों प्रश्न उठने लगते हैं और इनका समाधान अपने आप ही हो जाता है। ये था योग का पहला अंग, जिसके 5 भाग होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब आता है योग का दूसरा अंग, जिसे नियम कहते हैं। इसके भी 5 भाग होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। पहला नियम है शौच, यानी बाहरी और आंतरिक पवित्रता। चित्त के मलों को दूर करना अर्थात मन के संस्कारों को छीड़ करने का अभ्यास ही शौच है। इसको सिद्ध कर लेने से योगी का अपने शरीर और इंद्रियों से घृणा हो जाती है। फिर उस योगी की शरीर से आसक्ति समाप्त हो जाती है। रक्त, मांस, हड्डी आदि से बने इस शरीर से उसे वैराग्य हो जाता है और मन की पूरी तरह एकाग्रता हो जाती है। अगला नियम है संतोष। समाधि यानी मुक्ति के मार्ग में बढ़ते हुए योगी के जीवन में जो भी साधन उपलब्ध हों, उसी से संतुष्ट होकर कार्य करना चाहिए। कभी कम साधनों के रहते निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। पूरी तरह संतोष का पालन करने वाले योगी को सांसारिक सुखों से बढ़कर सुख की प्राप्ति होती है। अगला नियम है तप। द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। भूख प्यास को सहन करना, ठंडी गर्मी को सहना, खड़े रहने का अभ्यास, कम से कम 3 से 4 घंटे जमीन पर बैठने का अभ्यास, मौन रहने का अभ्यास, सुख और दुखों को भी सहना तप है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तप नामक योग जिसके अंदर स्थित हो गया, वो योगी सदैव के लिए स्वस्थ हो जाता है, पुरुषार्थी हो जाता है, मोक्ष और सिद्धियों को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। तप के अनुष्ठान से शरीर और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है और इंद्रियों की शुद्धि होने से अच्छे से दिखाई व सुनाई देने लगता है योगी को। अगला नियम है स्वाध्याय। जितने भी ऋषियों के वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक आदि, इनके आधिदैविक तत्वों को ठीक ठीक जानना ही स्वाध्याय है। महर्षि व्यास जी ने ओम का जप करना भी स्वाध्याय में लिखा है। स्वाध्याय का फल ये है कि वेदों में यानी सृष्टि में जितने भी देव पदार्थ हैं, उनसे उस योगी का संबंध हो जाता है। फिर वे देवता उस योगी की सारी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं और वो योग मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ मोक्ष की जीवात्माएं भी उस योगी की सहायता करती हैं। अगला नियम है ईश्वर प्रणिधान। अपने सभी कर्मों और उसके फलों को ईश्वर में समर्पित करके कार्य करना। ईश्वर प्रणिधान से जीवात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। ईश्वर प्रणिधान का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उस योगी को समाधि की सिद्धि हो जाती है। उस योगी की बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाती है कि जिस किसी भी पदार्थ को जानना चाहे शीघ्र जान लेती है। योग के इन 2 अंगों यानी 5 यमों और 5 नियमों को ऋषियों ने महाव्रत कहा है। इनसे बड़ा कोई व्रत नहीं होता। योग का तीसरा अंग है आसन। अधिक समय तक स्थिर और सुखपूर्वक जिस स्थिति में रह सके वही आसन है। जैसे पद्मासन, भद्रासन, स्वास्तिक आसन आदि। अनेक ऋषि महर्षि लेट कर भी समाधि लगाते थे। इसीलिए योग दर्शन में ऋषियों ने कहा, स्थिरता पूर्वक रह सके वही आसन है। अपने शारीरिक चेष्टाओं को रोक देने से और ईश्वर के वैज्ञानिक स्वरूप पर ध्यान लगाने से शीघ्र ही आसन की सिद्धि हो जाती है। आसन की सिद्धि हो जाने से ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास आदि बहुत कम सताते हैं। उस योगी का ध्यान लगने लगता है।
योग के इस तीसरे अंग आसन पर आप गहराई से विचार कर सकते हैं, फिर आसन लगाने का अभ्यास कर सकते हैं। योग का चौथा अंग है प्राणायाम। जब आसन की सिद्धि हो जाए तब अपने श्वास प्रश्वास को यथाशक्ति रोक देना ही प्राणायाम है। आपको ध्यान रहे कि यहाँ पर ऑक्सीजन को रोकने की बात नहीं की जा रही, बल्कि प्राण अपान आदि को रोकने की बात की जा रही है। प्राण बहुत सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जो स्पेस से भी सूक्ष्म होते हैं। उदान नामक प्राण को जो वश में कर लेता है, उस योगी में उड़ने की शक्ति आ जाती है। इसी से समझ सकते हो प्राणापान को रोकने का तात्पर्य क्या है। इन्हें रोकने का अभ्यास करते हुए उस सूक्ष्मता में जाना और प्राणों को तत्वतः जानना ही प्राणायाम है। प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं: बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और बाह्य आभ्यंतर शेपी। प्राणों को बाहर निकालकर बाहर ही रोकने का अभ्यास बाह्य प्राणायाम कहलाता है। प्राण को अंदर लेकर अंदर ही रोक देना आभ्यंतर प्राणायाम है। ये प्राणपान आदि सूक्ष्म पदार्थों की बात की जा रही है। प्राणों को न ही बाहर रोकना न ही अंदर, बल्कि जहाँ का तहाँ रोक देना ही स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। दूसरी तरफ चौथा प्राणायाम सबसे कठिन, सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्राणों को यथाशक्ति बाहर ही रोक देना, उसके बाद यथाशक्ति अंदर रोक लेना। ये दोनों प्रक्रिया एक साथ मिलकर बाह्य आभ्यंतर शेपी नामक चौथा प्राणायाम कहलाता है। ये चौथा प्राणायाम तभी करें जब बाह्य और आभ्यंतर इन प्राणायामों को सिद्ध कर लें। इन सभी का अभ्यास करने से प्राण अत्यंत दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। दूसरी तरफ विभूतिपाद में इन प्राणों को ठीक ठीक तत्वतः जान लेने से और वश में कर लेने से अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे शरीर का पूरी तरह स्वस्थ होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर का वज्र जैसा हो जाना, आकाश में उड़ना आदि। प्राणायाम करने वाले योगी के पाप रूपी सभी कर्म छीड़ हो जाते हैं। उसके अंदर विवेक ज्ञान प्रकट हो जाता है और किसी पदार्थ में धारणा लगाने की योग्यता भी आ जाती है। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। जब हमारी ज्ञानेंद्रियां, जो कि बहुत सूक्ष्म पदार्थ के रूप में होती हैं, जब ये इंद्रियां अपने अपने विषयों से हटकर मन के समान निरुद्ध हो जाती हैं, इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। जब हमारा चित्त हमारे वश में हो जाता है तो एक एक इंद्रियों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये इंद्रियां अपने आप ही हमारे वश में आ जाती हैं। इसे इतना साधारण नहीं लेना चाहिए। मन एक बहुत सूक्ष्म पदार्थ के रूप में होता है, जिसको तत्वतः जानने वाला ही प्रत्याहार की सिद्धि कर सकता है। प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने से इंद्रियां पूरी तरह हमारे वश में हो जाती हैं। फिर सृष्टि विज्ञान को जानने में ईश्वर और जीवात्मा को वैज्ञानिक ढंग से जानने की योग्यता आ जाती है। ये थे योग के 5 अंग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अगला योग का अंग है धारणा। धारणा कहते हैं सृष्टि के पदार्थों पर मन को केंद्रित करने को, अपने मन में स्थित चित्त के संस्कारों से उस पदार्थ पर एकाग्र होने को। योग का अगला अंग है ध्यान। जिस पदार्थ में हमने धारणा लगाई, उस पदार्थ के बारे में मनन चिंतन करके उसका साक्षात्कार करने को ध्यान कहते हैं। उस पदार्थ के अतिरिक्त मन में दूसरा कोई भी संस्कार न आने पावे, यही ध्यान है। योग का अगला अंग और अंतिम लक्ष्य है समाधि। ये जीवात्मा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, क्योंकि इस स्थिति तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। एक वैज्ञानिक सामर्थ्य वाला योगी ही इस स्थिति तक पहुँच सकता है। जो सृष्टि को जानने की तीव्र इच्छा से ध्यान लगाने का प्रयास करता है, उसी की समाधि सिद्ध होती है। ये योग की चरम अवस्था है। यहाँ तक पहुँचने वाला योगी जो जानना चाहता है वही जान लेता है। उसकी गिनती योगियों, ऋषियों और महापुरुषों के रूप में होने लगती है। आज संसार में अष्टांग योग का जो अभ्यास किया जा रहा है, वास्तव में ये सबसे बड़ा भ्रम है। जब आप ईश्वर को और उसकी सृष्टि को गहराई से जानते हुए वैराग्य उत्पन्न करेंगे तो आपकी समाधि अपने आप लगने लगेगी। फिर ऋतंभरा प्रज्ञा का जन्म होगा, जो पदार्थों को ठीक ठीक जानती है। उसके अतिरिक्त योगी की बुद्धि दूसरे पदार्थों के बारे में सोचती भी नहीं। जहाँ पर ध्यान लगाते हैं वही जान लेते हैं। यही ऋतंभरा प्रज्ञा है। जब आपकी समाधि लगने लगती है तो सृष्टि के पदार्थों पर आपका अधिकार होने लगता है। आप सूक्ष्म वायु तत्व से लेकर अहंकार तत्व तक के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। योगी को भूत, भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञान होने लगता है। पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों की बोली का ज्ञान हो जाता है। अपने और दूसरे के पिछले जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है। योगी में खुद को अदृश्य होने की क्षमता आने लगती है। जिस पदार्थों में संयम करता है, उसी पदार्थ या जीव का बल प्राप्त कर लेता है। योगी भूख प्यास से निवृत्त हो जाता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, अंतरिक्ष में उड़ान प्राण को वश में करके गमन कर सकता है, शरीर को बड़ा बना लेता है, छोटा बना लेता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जल के अंदर चला जाता है, लेकिन जल उसे गीला नहीं कर पाता। वो योगी अनेक शरीर बना देता है, अनेक चित्त बना देता है,
और अंततः जाकर अपने आत्मा को भी जान लेता है, जिससे उस योगी का मोक्ष हो जाता है। ये है अष्टांग योग की वैज्ञानिकता। आप सभी को केवल योग के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। इन सब रहस्य को गंभीरता से लेना चाहिए और प्रत्येक सनातन धर्मी को जागना चाहिए। अपनी पीढ़ियों को वेदों के प्रति समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वेद पूरी सृष्टि की व्याख्या करता है। यही एक माध्यम है जो समय को पीछे लौटा सकता है, सनातन धर्म की स्थापना कर सकता है और आपको योगी बना सकता है। अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।